जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद जिला परिवहन विभाग में राजस्व बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार हजारीबाग के विजय कुमार निरीक्षण के लिए धनबाद पहुंचे। अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व वृद्धि के मामले में गहन मंथन किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्व में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग की कवायद तेज हो गई है। उप परिवहन आयुक्त सह सचिव इन दिनों दौरे पर है। निरीक्षण में धनबाद पहुंचे उप परिवहन आयुक्त सह सचिव विजय कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक करके राजस्व वृद्धि के स्रोत पर व्यापक चर्चा भी की। बस कंडक्टर लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, दूसरे प्रदेश की गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन, ऐसे कई पहलुओं को जिले में अनिवार्य करते हुए इस पर व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में विजय कुमार ने कहा कि बस चालक के पास तो लाइसेंस होता है, पर बस कंडक्टर के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। अधिकांश कंडक्टर का लाइसेंस नहीं होता। इसी तरह ट्रक ऑनर को ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेना भी अनिवार्य किया गया है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन से यह अपील की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाए। दूसरे प्रदेशों की गाड़ी अन्य प्रदेश में 1 साल के लिए ही, ऐसे तमाम तरीके हैं जिससे विभाग का राजस्व बढ़ेगा। उप परिवहन आयुक्त सह सचिव ने ई चालान पर भी एक महत्वपूर्ण बात कही है। दरअसल जिन वाहनों का ई चालान काटा है उसके ऑनर को 7 दिन के भीतर जुर्माना की राशि जमा कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। नियमानुसार जिस जिले में ई चालान कटा है वही राशि भी जमा करनी होगी। दूसरी तरफ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उन्होंने CNG वाहनों के परिचालन को बढ़ावा देने पर बल दिया। दूसरे प्रदेश की गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष के अधिक समय हो जाने पर कराना आवश्यक है। दीपक अग्रवाल सर के निर्देशानुसार रेवेन्यू बढ़ाने का बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इसी पर चिंतन मंथन चल रहा था। कहाँ कहाँ पर रेवेन्यू का और स्कोप है, कैसे हम नए क्षेत्रों को हम लोग चूज कर सकते हैं और वहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो लाइसेंस नहीं बना रहे, तो हम बस ओनर्स से अनुरोध करते हैं कि वो कंडक्टर लाइसेंस बनाए। जैसे ट्रक ओनर्स है, तो ट्रक ओनर्स क्या करते हैं कि वो ट्रांसपोर्टर लाइसेंस उनको बनाना जरूरी है। और अगर ट्रांसपोर्टर लाइसेंस नहीं बना रहे तो हम ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि ट्रक ओनर्स जो हैं, जो भी 2 या उससे अधिक जिनके पास भी वाहन है, वो जरूर ट्रांसपोर्टर लाइसेंस बनाए। इससे सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी। इसी प्रकार जो है आपको जैसे कई सारे मामले हैं जिसको हमने देखा कि वहाँ पर से रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस यहाँ पर मैंने जो अभी बताया मुख्य रूप से वही। इसके बारे में अभी तुरंत लास्ट मोमेंट में वही देख रहे थे कि PA तो करा लिया है। PA मतलब उनका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का है। कुछ ODB है, कुछ छत्तीसगढ़ भी है, कुछ NL भी है, कई तरह से दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ हैं। उनका प्रावधान के अनुसार जैसे 1 साल तक ही हमारे यहाँ दूसरे राज्य का नंबर लेकर के वो वाहन को चला सकते हैं। और वैसे वाहन स्वामी जिनका 1 साल से अधिक समय हो गया है तो अपना री असाइनमेंट करा लेंगे। और हो सकता है कि आप ये करा लिए, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता। उनको लग रहा है कि ये OD गाड़ी है, या उनको लग रहा है कि NL नंबर है, दूसरे राज्य का है, लेकिन PA कराने के बाद ही वाहन को वो चला दे। लेकिन जब 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसका री असाइनमेंट जरूर करा लेना चाहिए। इससे भी सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी। इन्फोर्समेंट ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और DTO साहब दिवाकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी हुई और इतना डेडिकेशन के साथ मेहनत से काम कर रहे हैं। और आप लोग की संख्या देख करके तो वास्तव में लगता है कि इनका भरपूर सहयोग भी मिलता है आप लोग का। और नहीं तो बहुत सारे जिला में हम गए, हमको पूछने वाला भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग का सहयोग से दिख रहा है कि दिवाकर जी कितने मेहनत कर रहे हैं। इशूज पर्सनल है, इसको हम अलग से देखेंगे। अभी हम इसको जनरल CNG की गाड़ियाँ के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है। और ये CNG तो अच्छा है ही, और ये ग्रीन फ्यूल्स है तो जाहिर सी बात है इसको प्रमोट करना चाहिए। तो इंडिविजुअल मामला आएगा तो देखेंगे। कोई भी इंडिविजुअल मामला तो देखेंगे। हमारे यहाँ बहुत स्मूथली काम होता है। हमारा पेंडिंग
का हम वेरिफिकेशन भी करते हैं और जो भी विधिवत जो भी काम करना है हम विधिवत काम करना चाहते हैं वैसा ही करते भी हैं। किसी हर चीज़ स्टार्टिंग की है। ये इन्फोर्समेंट का जब समन की पावर जब मिलती है, सरकार जब देती है, तो इन्फोर्समेंट एक चैलेंजिंग टास्क है ही। क्षेत्र में निकलना पड़ता है, जो घड़ी गलत कर रहे हैं उसको धरना पड़ता है, फिर उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत में कार्रवाई करनी पड़ती है, फिर उनको पेनाल्टी जो है उसको वसूलना पड़ता है। चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन फिर हम एक अनुरोध करना चाहते हैं वाहन स्वामियों से कि अगर आपका चालान ई चालान कटा हुआ है, आपने अभी तक जो है पैसा जमा नहीं किया है, तो आप अविलंब कर दें, क्योंकि 7 दिन के अंदर अगर आप नहीं करते तो आपका वाहन जो है नोट टू बी ट्रांजेक्टेड हो जाता है। और जब नोट टू बी ट्रांजेक्टेड होता है तो आपको उसको छुड़वाने के लिए, अब जब आप फिटनेस कराने जाएंगे या कोई भी दूसरा काम कराने जाएंगे, तो आपको वही जिला वही राज्य जाना पड़ेगा जहाँ से आपका गाड़ी का निबंधन हुआ है, और वो जो है बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। और इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि वैसे वाहन स्वामी जिनको चालान से कटा हुआ है वो जरूर से जरूर उसको ससमय राशि जमा। एक्चुअली इंटर स्टेट का परमिट हम नहीं देते हैं, वो स्टेट से देता है, तो सरकार के पॉलिसी का मैटर है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते। आपके पास है कि जो इंटर स्टेट होता है वो STA देखते हैं, हम पड़ेगा। हाँ, जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इनके हैप्पीनेस चेहरा से। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।